हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दहेज क्या होता है और दहेज प्रथा कब और कहां से शुरू हुई। आज की इस वीडियो में तमाम ऐसे सवालों के बारे में जानेंगे जो दहेज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। कि माँ बाप की जायदाद में बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद जब बेटी की शादी होती थी तो उसकी सारी जायदाद उसके पति के नाम कर दी जाती थी। तो वहाँ से लड़कियों का शोषण का यह इतिहास शुरू होता है। अब अगर हम बात करें कानून की, तो जब ब्रिटिश राज गया तो उस समय भारत में दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा रूप ले चुकी थी और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटिश राज के जाने के बाद बहुत से ऐसे कानून बनाए जो कि दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन फिर भी यह प्रथा ख़त्म नहीं हुई और इस तरह से आज के समय में भी इससे संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। पहली बार दहेज के विरुद्ध 1961 में कानून बनाया गया था। उस कानून के अनुसार अगर कोई दहेज लेता या लेने के लिए मजबूर करता है तो उसको 5 साल तक की कैद और 15,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 498(a) के अनुसार यदि किसी भी लड़की को दहेज के लिए पीड़ित किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है तो उसके पति, उसके रिश्तेदार या उसके सास ससुर को 3 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि शादी के 7 साल के अंदर किसी लड़की की किसी तरह से मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार उसके सास ससुर और उसके पति को दहेज मांगने के लिए ठहराया जाता है और उस अवस्था में आईपीसी की धारा 304(b) के अंतर्गत उसके परिवार वालों को कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाता है यदि यह साबित हो जाता है कि उसे पहले से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि 1985 में और भी बहुत से नियम बनाए गए लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। दोस्तों 1997 में एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि प्रत्येक वर्ष में 5,000 महिलाओं की मौत सिर्फ दहेज के कारण होती है। उन्हें जिंदा जला दिया जाता है या वह खुद अपने आप को मौत के हवाले कर देती हैं और जिसे दुल्हन की आहुति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से 90 मिनट के बीच में हमारे देश में एक लड़की की मृत्यु दहेज के कारण होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2007 से 2011 के मध्य में सबसे ज्यादा लड़कियों की मौत दहेज के कारण हुई और यह अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े रहे हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में 2012 में दहेज प्रथा के कारण 8,233 मामले सामने आए थे और इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक 1 घंटे में एक महिला दहेज के कारण मौत की बलि चढ़ी है। कई बार इन चीजों में लड़की के माता पिता का भी हाथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी लड़की में कोई कमी है तो उसके माँ बाप बस यही सोचते हैं कि उसकी शादी कर देंगे और जब लड़के वाले उसे दहेज मांगते हैं तो वह उस बात के लिए राजी हो जाते हैं और वह उन्हें दे देते हैं। लेकिन यह मांग आगे शादी के बाद बढ़ जाती है। यह चीज़ें दहेज को बहुत बढ़ावा देती हैं और कई बार दोस्तों दहेज का कारण उसके आसपास के लोग भी बनते हैं, क्योंकि जब लड़की की शादी बिना दहेज के होती है तो आसपास के लोग या उसके रिश्तेदार यह बोलते हैं कि लड़की शादी में क्या लेकर आई है, जिससे कि उसके पति या उसके ससुर को बुरा लगता है और वह बाद में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। आइए एक नज़र में ये भी जान लेते हैं कि हम दहेज प्रथा को कैसे रोक सकते हैं या रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों आज की युवा पीढ़ी की मानसिक सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर वह शादी बिना दहेज के करेंगे तो इस चीज़ को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर किसी लड़की के ऊपर दहेज के लिए जुर्म होता है तो उसे इसको सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता से कहना चाहिए और सास ससुर को सजा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़की के माँ बाप उसकी शादी दहेज मांगने वाले लड़के से कर रहे हैं तो उसको इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ वह केस भी कर सकती है, क्योंकि अगर किसी लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी से की जाती है तो उसके माँ बाप भी दोषी माने जाते हैं, क्योंकि यह दोस्तों कानून की नज़र में गुनाह होता है। सरकार को इसके खिलाफ और सख्त कानून लाना चाहिए। ऐसी फिल्म और टीवी सीरियल को चलाया जाना चाहिए जो कि दहेज प्रथा के विरुद्ध हों और दहेज प्रथा का खंडन करती हों। इससे भी लोगों में जागरूकता आती है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना होती है या आप ऐसे किसी लड़की को शोषण का शिकार होते देखते हैं तो आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दहेज प्रथा से लेकर अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।